प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वक्फ बिल पर सरकार ने अपने सहयोगी जेडीयू के सुझाव मान लिए हैं, यानी कि जेपीसी के अंदर जो सुझाव दिए गए थे, और इस सुझाव के तहत क्या क्या हुआ है। इस सुझाव को मानने के बाद वक्फ संशोधन बिल लचीला होता दिख रहा है। इस बिल में संशोधन के बाद यह कहा गया है कि अगर संपत्ति पर विवाद नहीं है या फिर वो संपत्ति सरकार की नहीं है तो 2025 से पहले तक जो संपत्ति वक्फ की थी वो वक्फ की ही रहेगी। बिल में यह भी कहा गया है कि यह कानून ऐसे किसी भी ट्रस्ट पर लागू नहीं होगा जो किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जनहित के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यानी कि समीर जी, जो थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर आ भी सकते थे वो अब रास्ते से हटा दिए गए हैं। यानी कि जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा जो लॉलीपॉप की जरूरत थी, थोड़ा सा जो एक लोशन की जरूरत थी बिल को पास कराने के लिए, वो भी यहां दे दिए गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने समय समय पर यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कहा। अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र किया, किरण रिजिजू ने इस बात का जिक्र किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि यह वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, न किसी तरीके से उनके मस्जिद पे या उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आ रही है। सरकार तो ने बहुत स्पष्ट कहा था कि इस पे हम भैया एक पारदर्शिता लाना चाहते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो सिर्फ जहां पर कब्जा किया गया, जहां पर अतिक्रमण विवाद है, अभी तक वहां पर ये नया कानून लागू होगा। बिल्कुल, अभी तक ये था कि अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर अपना दावा पेश कर दिया तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसे ट्रिब्यूनल में जाके अप्रूव करना पड़ता था। ट्रिब्यूनल को चुनौती दी नहीं जा सकती। अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई अगर प्रॉपर्टी अगर वक्फ की है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या रिकॉर्ड हो, उसका पूरा कंप्यूटराइजेशन हो और पूरी जो इनकम होती है वो उस पर्पस के लिए जमीन दी गई है उस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है नहीं। ज्यादातर जमीनों की संख्या हो रहा है। आज जो भू माफिया बैठे हुए वक्फ बोर्ड बिल के इसके अंदर प्रॉपर्टी के वक्त में वो सारा उसमें बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। 7.5 से 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है और सिर्फ साल का 200 करोड़ रुपया आता है। इतनी बड़ी जमीन का 50,000 से ज्यादा मामले अभी ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग है सुनवाई के लिए। और उनमें से कई मुसलमान भी हैं, कई मुसलमान भी हैं जो ट्रिब्यूनल के सामने गए, कहा है हमारी संपत्ति पर ही कब्जा कर लिया। 34% मुसलमानों ने अभी चिश्ती साहब ने बोला, सोचिए दरगाह की जमीन पर मुसलमानों ने दावा करा हुआ है कि हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। रेंट पे जमीन दी कि वक्त ने अपना कब्जा कर लिया कि हमारी जमीन है। किराए पे जमीन दी, उस पर कब्जा कर लिया। किसी मुसलमान की खाली जमीन है, उस पर कब्जा कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा था। और मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, सारा यहाँ पर इंडिया के जितने पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि एक चीज तो बता रहे जहाँ केंद्र सरकार ने ये बिल लेकर आ रही है या ऐसा कोई संशोधन किया हो जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हो और जिसके अंदर सरकार जमीन पर वक्फ लेकर सरकार कब्जा करना चाहती है या कोई मस्जिद पे ताला लगाना चाहती है। सरकार तो बार बार कह रही है कि भाई जो जमीन वक्फ की वक्फ के पास रहेगी, हम बस उसे प्रॉपर रिकॉर्ड में लेना चाहते हैं कि वो जमीन किसकी है। किशोर तिवारी जी, अब देखिए, जहां तक जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, आरएलडी का सवाल है, उनके लिए तो साफ कर दिया है कि जो जो उनको डर लग रहा था इस बिल को लेकर के वो संशोधन कर दिए गए। लेकिन एक अग्नि परीक्षा, एक टेस्ट आपके सामने है और उसके लिए मैं आपको सुनाना चाहती हूं, दिखाना चाहती हूं कि कल श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के पुत्र भी हैं और शिवसेना के सांसद भी हैं, उन्होंने क्या चैलेंज दिया है आपको सीधे सीधे। उन्होंने कहा है कि भाई आपके सामने अब सिर्फ और सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। या तो आप बताइए कि आप बाल ठाकरे के जो आइडियल्स थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, उनके साथ है, बाला साहेब की विचारधारा या फिर वोट बैंक की मजबूरी, बताइए किसके साथ आप जाएंगे। किशोर तिवारी जी, आप वक्फ के साथ हैं या फिर बाला साहेब के साथ है? हमारे बहुत सीनियर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो स्टैंडिंग कमेटी में थे और हमने हमारे सुझाव उसमें रखे, जिसमें प्रमुख सुझाव यही थे कि जो आम स्टेक होल्डर मुस्लिम समाज है उनकी हितों की रक्षा हो और उनको विश्वास में लेकर किया जाए। दूसरे 2 विपक्ष के बड़े ऑब्जेक्शन है कि वक्फ बोर्ड बीजेपी हथियाना चाहता है और दूसरा ब्यूरोक्रेसी के हाथ में वक्फ बोर्ड देना चाहते हैं। तो ये 2 चीजें हमने 3 चीजों पर बोला है कि सरकार अपना रुख साफ करे। अभी आपके पास कॉपी है, अगर उन्होंने टीडीपी के सुझाव मांगे हैं, जेडीयू इस बार भी वॉकआउट करेगी क्या? एक सेकंड रुको ना यार, रुको भैया, तुम रुको थोड़ा।
एक हम हिंदुत्व वाली पार्टी है। किशोर जी पूछ रहा हूँ खाली में, वॉकआउट करेगी क्या पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी? हाँ बताइए, अगस्त में तो आपने वॉकआउट कर दिया था, इस बार आप वोट करेंगे या वॉकआउट करेंगे? अजी इतना बेचैन मत हो। नहीं बेचैनी तो है लोगों को, अब कुछ ही घंटे बचे रह गए। किशोर जी पत्ते खोलिए। नहीं, हमने दिए वाले सुझाव उसमें नहीं रहेंगे तो हम उसका स्पष्ट विरोध करेंगे। और उटपटांग चीजें उसमें डाली गई है। बीजेपी वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाने का कोई प्रयत्न करती है या सरकार उसका इंटरफेरेंस उसमें आता है। रिपोर्ट पढ़ी है क्या पार्टी ने? अपील और ट्रिब्यूनल के अंदर। हाँ। मेरी बात सुनो समीर, मेरी बात सुनो। आप पढ़ के नहीं आए हो, आप पढ़ के नहीं आओ। बिल का उद्देश्य ही वो है। नहीं तो आप कह रहे हैं विरोध करेंगे, यानी कि अभी चांसेस हैं कि आप इसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। तब तो श्रीकांत शिंदे को जवाब मिल गया ना कि आप वक्फ बिल के खिलाफ वोट कर सकते हैं। आप यही कह रहे हैं ना किशोर जी? अरे पदमजा जी, ये श्रीकांत शिंदे या एकनाथ शिंदे ये सब मवाली और गद्दार लोग हैं। इनके सर्टिफिकेट की हमको कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदुत्व वाली पार्टी है, लेकिन हिंदू मुसलमानों में दंगे लगाने में विश्वास नहीं रखती। ठीक है। और ये जो जहां मस्जिद है वहां मंदिर ढूंढो, ये प्रोग्राम हमारा नहीं है। और जैसा भैया जी जोशी ने कहा है कि औरंगजेब की कबर निकालने वाले जो लोग हैं उनका संदर्भ खत्म हो गया है। ठीक है, दिलचस्प बात है। चलिए रोहन गुप्ता, कम से कम शिवसेना यूबीटी का एक जो इंडिकेशन है अब मिल रहा है कि वो हिंदुत्ववादी पार्टी है लेकिन वो मुसलमानों के साथ भी खड़ी है, वो विरोध कर सकते हैं। अभी तक किशोर तिवारी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो सिद्धांतों पे वोट करेंगे। इसको देखिए, मुद्दा यहाँ पे पद्मजा जी पूरे देश के सामने समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो पार्टियां तुष्टीकरण में पूरी तरह से लिप्त है, वो एक संशोधन है, जो एक बेटरमेंट है फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, उसको भी हिंदू मुसलमान के तराजू में तोल रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो भी इसके प्रावधान पड़ेगा वो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मुसलमान के विरोधी है। कहां पे ये कहा गया है कि इससे मस्जिद चली जाएगी? कहां पे ये कहा गया है कि इसके दरगाह ऊपर अधिकार होगा? कहां पे कहा गया कि मुस्लिमों की संपत्ति ले ली जाएगी? कहां पे कहा गया कि मुसलमानों के साथ अन्याय होगा? जो इरेगुलरिटीज है, कोई भी आज हम संविधान की बात करते हैं तो कोई संविधान के ऊपर नहीं हो सकता है ना पद्मजा जी। हिंदू और मुसलमान हो, क्रिश्चियन, आपने देखा होगा कि केरल में किस प्रकार से मुनम्बरम में 600 एकड़ जमीन जो परिवारों की सालों से उनकी विरासत है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड में कब्जा करके उन परिवारों को परेशान किया हुआ है। विजयनगर में आपको कर्नाटक की बात करूं, 91 साल से एक परिवार का अधिकार था, उसके ऊपर रातों रात नोटिस चली गई। तो क्या इसको रोकना सरकार का कर्तव्य नहीं है? ये तो संविधान की बात है ना, हर चीज का विरोध नहीं कर सकते। क्लियर करना चाहता हूं और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इसके प्रावधान देखेंगे, आप हमेशा जातीय जनगणना की बात करते हैं, आगा खान, बोहरा, पसमंदा, क्या इनका अधिकार नहीं है वक्फ प्रॉपर्टी पे? महिला है जो आपको विरासत से महिलाओं को बाहर किया जाता है वक्त में, जो अपने अधिकारों से, उसको प्रावधान किया गया कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड में हिस्सा दिया जाए। क्या यह भी गलत है? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं पद्मजा जी, जो प्रोपेगेंडा हर बार ये पार्टियों द्वारा अपने तुष्टीकरण को उद्देश्य लेकर जो सुधार हो रहा है, जिस सुधार से हर व्यक्ति को, मुसलमान को, हर नीचे के तबके को, मुसलमान को फायदा होता है, इसमें भी इसके आपत्ति है। ये जो 5-10% राजनीति ऐसे प्रावधान पढ़ के थोड़ी ना होती है। राजनीति तो राजनीति होती है। MIM ये लोग उनका हद्दा जो बेचारे गरीब मुसलमान है उनके अधिकार के ऊपर वार कर रहे हैं। बताइए किशोर तिवारी जी, तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे हैं आप पे फिर से। एक बताऊं, मैं हम इंडिया अलायंस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर है और हम देश के जो कोर इशू है उस पर सरकार काम करे, इस पक्ष में है। वक्फ बोर्ड की बात थी तो हमारे जो मेंबर थे स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने सुझाव दिए हैं कि स्टेट होल्डर जो है उद्धव ठाकरे समर्थन कर रहे हैं इसका। बोलिए समीर जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप बोल लीजिए पहले। नहीं बात पूरी कीजिए किशोर जी, फिर समीर जी अपना क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। हाँ नहीं, मैं बात यही कर रहा हूं कि जो मुस्लिम समाज है, वक्फ बोर्ड उनकी भलाई के लिए बनाया गया है। हाँ। उसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल ना हो, सरकार का रोल ना हो। हाँ। और समाज का हित देखा जाए। और मुझे एक बताइए, हाँ। अगर वक्फ बोर्ड पर हमारे सुझाव अगर सरकार लेती नहीं है, हाँ। और वो सरकार को आपको तुष्टीकरण के सुझाव लगते हैं, तो कल अपन डिबेट करें।